तो भारत बनाम पाकिस्तान ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये एक दिमागी जंग है। चलिए जरा हाइप से हटकर देखते हैं कि दोनों टीमों का असली गेम प्लान, उनकी रणनीति क्या होने वाली है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है ना, ये सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एक सटीक प्लानिंग से जीता जाएगा। असली खेल तो दिमाग का है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। भारत का जो शुरुआती प्लान है वो एक खास खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमता है, एक ऐसा एक्स फैक्टर जिसके साथ दो बड़े टैक्टिकल बदलाव जुड़े हैं जो खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ही बनाए गए हैं। अभिषेक शर्मा, ये नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है और माहौल ऐसा है कि बस उन्हें पहले 6 ओवर खेलने दो, पावर प्ले में वो अकेले ही मैच का रुख पलट सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि अभिषेक की जो दिक्कत थी वो कोई चोट नहीं बल्कि एक मामूली पेट का इन्फेक्शन था। अब वो नेट्स में वापस आ गए हैं और जोरदार छक्के भी लगा रहे हैं, मतलब उनके खेलने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, अभिषेक के अलावा दो और बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक, वॉशिंगटन सुंदर को टीम में लाया जा सकता है, जो पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और दूसरा, अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव। क्यों? क्योंकि कोलंबो की ये धीमी पिच किसी भी पेसर से ज्यादा एक कलाई के स्पिनर को मदद करेगी। लेकिन देखिए, मैच सिर्फ पावर प्ले का नहीं होता। असली कहानी, असली संघर्ष तो बीच के ओवरों में होता है, 7 से 15 ओवर के बीच। ये वो दौर है जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। और इस भूल भुलैया का असली मुकाबला क्या है? पाकिस्तान के स्पिनर्स बनाम भारत के बल्लेबाज, और ठीक इसका उल्टा भी। स्पिनर्स चाहेंगे कि रन रोकें, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाएं, वहीं बल्लेबाजों को बाउंड्री नहीं तो कम से कम स्ट्राइक रोटेट करके स्कोरबोर्ड को चलाते रहना होगा। चलिए अब जरा पाकिस्तान की बैटिंग को डीकोड करते हैं और शुरुआत करते हैं उनके तूफानी ओपनर साहिबजादा फरहान से। अब फरहान का खेल देखिए कितना दिलचस्प है। लेग साइड पर अगर गेंद मिली तो वो किसी को नहीं बख्शते, लेकिन जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती है, वहां एक तरह का डेड जोन है, वहां वो रन बनाने में संघर्ष करते हैं। तो फिर भारत का प्लान क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ है, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करो, उन्हें हाथ खोलने का मौका मत दो, और फिर सरप्राइज के तौर पर एक वाइड बाउंसर डालो। फरहान की बात हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी पर, बाबर आजम। और डेटा उनकी एक ऐसी कमजोरी सामने लाता है जो शायद आपको भी हैरान कर दे। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। जो गेंद बल्लेबाज के स्लॉट में होती है, मतलब एकदम पसंदीदा गेंद, उस पर दुनिया के टॉप बल्लेबाज 175 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। लेकिन बाबर, उनका स्ट्राइक रेट है सिर्फ 100 का, मतलब वो बड़े मौके गंवा रहे हैं और अपने पार्टनर पर दबाव डाल रहे हैं। और ये दिक्कत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, हाल में उनकी बैटिंग में भी वो पुरानी वाली लय नहीं दिख रही। उनके वो क्लासिक फ्रंट फुट ड्राइव्स कम हो गए हैं। ज्यादातर रन अब वो बैकफुट पर जाकर छोटी गेंदों पर ही बना रहे हैं। तो भारत के लिए प्लान क्या बनता है? बिल्कुल उल्टा और एकदम सरल। बाबर को छोटी गेंद फेंको ही मत, चाहे पेसर हो या स्पिनर, बस एक अच्छी टेस्ट मैच वाली लेंथ पर गेंदबाजी करो और उन्हें फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मजबूर करो। तो खिलाड़ियों की रणनीति तो हमने समझ ली, लेकिन क्रिकेट में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि टॉस और पिच का मिजाज। और इस मैच का मिजाज पूरी तरह से पिच तय करेगी। कोलंबो की पिच धीमी रहने वाली है, उछाल भी कम होगा। साफ मतलब है कि यहां पेसर्स की नहीं बल्कि स्पिनर्स की हुकूमत चलने वाली है। तो इस पिच पर कप्तान क्या करना चाहेगा? भले ही बारिश का खतरा हो, लेकिन यहां एक ही मंत्र है, टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो, क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच और भी धीमी होती जाएगी और फिर एक छोटा सा स्कोर भी पहाड़ जैसा लगने लगेगा। तो वो जादुई नंबर क्या है? 170। इस मैदान पर अगर पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 170 रन बना लिए तो ये एक मैच विनिंग स्कोर माना जाएगा। वैसे तो वर्ल्ड कप के आंकड़े भारत के हक में हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे आंकड़े और रिकॉर्ड एक तरफ हो जाते हैं और प्रेशर एक तरफ। बस एक गलती और इतिहास खुद को दोहरा सकता है।